राखी सावंत, जिन्हें ऑडियंस क्रिंज क्वीन बोलती है, उनकी हमें हर दूसरे दिन कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती है। बट डिड यू नो राखी सावंत एक टाइम पर बॉलीवुड की आइटम क्वीन थी। राखी ने कितने ही सारे आइटम सॉन्ग एंड मूवीज में वर्क किया, बट क्यों उन्हें कंट्रोवर्सी करके अपना घर चलाना पड़ता है? क्यों उन्हें बॉलीवुड की आइटम क्वीन से क्रिंज क्वीन बनना पड़ा? एंड क्या रीजन है उनका बॉलीवुड क्विट करने का? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट राखी सावंत's career, her controversy and why she left Bollywood. राखी सावंत का बर्थ 25 नवंबर 1978 में हुआ था एंड उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1997 की मूवी अग्नि चक्र से करी थी। 2003 के अराउंड उन्होंने आइटम डांस के लिए ऑडिशन दिया एंड उन्हें मोहब्बत है मिर्ची करके आइटम सॉन्ग मिला। 2004 में उन्होंने परदेसिया म्यूजिक वीडियो किया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। एंड उस सॉन्ग की वजह से राखी सावंत काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। एंड अगर हम राखी की मूवीज की बात करें तो राखी ने काफी सारी मूवी में स्मॉल रोल किया है। अब क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी एंड हम यहाँ सारी ही मूवी डिस्कस नहीं कर सकते, बट यस उन्होंने मैं हूं ना, शूट आउट एट लोखंड वाला, बॉम्बे टू गोवा, दिल बोले हड़प्पा जैसी अमेजिंग मूवी करी। एंड अगर हम राखी के आइटम सॉन्ग्स की बात करें तो इसकी भी लिस्ट काफी लंबी है। जैसे उन्होंने क्रेजी 4 मूवी में देखता है तो क्या आइटम सॉन्ग किया, 9020 में बिछुआ एंड लट्टू जैसे आइटम सॉन्ग करे। एंड राखी सावंत ने 2019 तक आइटम सॉन्ग करे। इनफैक्ट उन्होंने अपने पूरे करियर में 25 आइटम सॉन्ग करे। ऑल्सो एक टाइम पर तो उन्हें बॉलीवुड की आइटम क्वीन तक बोला जाता था। टाइम पर मलाइका अरोड़ा, मल्लिका शेरावत एंड राखी सावंत अपने आइटम सॉन्ग के लिए काफी फेमस थी। एंड राखी पहले से ऐसी नहीं थी, पहले वो काफी नॉर्मली बात करती थी, बट फिर 2016 के अराउंड राखी के साथ होती है उनकी फर्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी। यहाँ मीका सिंह जो एक सिंगर है, उन्होंने राखी सावंत को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था एंड उन्हें किस कर दिया था, जिसके बाद काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। इवन सारे ही न्यूज चैनल ने इस कॉन्ट्रोवर्सी को कवर किया था एंड बिना सोशल मीडिया की भी ये कॉन्ट्रोवर्सी आज हम सभी को पता है। सो इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद राखी सावंत को मिला बिग बॉस के फर्स्ट सीजन में एंटर करने का मौका, जहां वो 1 मंथ तक बिग बॉस के घर में रही एंड फिर इवेक्ट हो गई। बट क्योंकि राखी काफी एंटरटेनिंग थी तो उनकी बिग बॉस में री एंट्री कराई गई। जहां वो फाइनलिस्ट बनी, हालांकि वो जीती तो नहीं बट वो टॉप 4 में थी। बिग बॉस की सक्सेस के बाद उन्हें नच बलिए, जो कि एक डांस रियलिटी शो था, वो ऑफर हुआ, जिसमें उन्होंने अभिषेक अवस्थी के साथ पार्टिसिपेट किया था। एंड राखी वॉज अ वेरी गुड डांसर बट वो इस शो को जीत नहीं पाई, हालांकि वो फर्स्ट रनर अप रही। अब डे बाय डे राखी काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही थी, सब उनके बारे में बात करते थे, जिसके बाद राखी को मिला उनका खुद का फर्स्ट रियलिटी शो राखी का स्वयंवर। सो इस शो के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग राखी से मैरिज करने के लिए काफी सारे कंटेस्टेंट आए हुए थे एंड राखी को काफी सारे अलग अलग टास्क करा के किसी एक कंटेस्टेंट को चूज करना था जिनसे उन्हें मैरिज करनी थी। मेरे कमरे में आके मुझे कहते कि हम आपसे शादी नहीं कर सकते, मेरे ही फेस पे, मेरे ही रूम में, मेरे ही स्वयंवर, तो उनको बुलाया नहीं था। इसके बाद राखी ने लास्ट में इलेश करके एक पर्सन को चूज किया एंड राखी का स्वयंवर काफी ज्यादा हाइप में भी आया था। इसके बाद इसके काफी सारे सीजन बने, बट लेटर राखी एंड इलेश ने अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दिया। इवन राखी ने ये एलिगेशन भी लगाया कि इलेश के था। ऑल्सो इस सीजन से रिलेटेड फिर काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी और हुई थी। फिर 2010 के अराउंड राखी सावंत को अगेन एक और रियलिटी शो मिला, विच इज राखी का इंसाफ। तो शो के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग राखी को शो में आए हुए लोगों की प्रॉब्लम सुननी थी, फिर उसका इंसाफ करना था। बट राखी शो में आने वाले कंटेस्टेंट के साथ काफी बुरा बिहेव करने लगी, वो उन्हें अब्यूज करती, इवन कुछ भी बोल देती। दिल से इंसाफ होगा, राखी का इवन एक कंटेस्टेंट को उन्होंने इतना ज्यादा शेम किया था कि उन्होंने अपनी जान भी ले ली थी, जिसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी एंड काफी सारे राखी पे एलिगेशन भी लगाए गए थे। एंड पर्सनली स्पीकिंग एज अ चाइल्ड मुझे राखी का इंसाफ काफी एंटरटेनिंग लगता था, बट अभी के टाइम अगर देखे तो ये काफी चीप था। फिर 2011 के अराउंड राखी ने एक और टीवी शो में पार्टिसिपेट किया, विच इज माई एक्सचेंज, जहाँ शो के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मदर को एक्सचेंज किया जाता था कुछ टाइम के लिए। फिर 2012 के अराउंड राखी ने कुछ रियलिटी टीवी शो होस्ट करे, कुछ जज भी करे एंड राखी इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग थी कि अवार्ड शो में उन्हें डांस या कॉमेडी एक्ट के लिए बुलाया जाता था। फिर 2014 के अराउंड राखी ने पॉलिटिक्स में जाने का भी डिसाइड किया, बट सिर्फ उन्हें 15 वोट मिलने की वजह से वो इलेक्शन हार गई। फिर 2015-16 के अराउंड उनकी मूवीज आना कम हो गई, बट फिर भी वो कुछ टीवी सीरियल में कैमियो वगैरह करती रहती। तो कम काम मिलने की वजह से उन्हें कंट्रोवर्सी का सहारा लेना पड़ता था। कभी वो दीपक कलाल के साथ कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाती, इवन दोनों ने ही मीडिया को बुला के न्यूड मैरिज करने की भी बात करी। नासा के रिसर्च में साबित हुआ है और इसीलिए ये शादी नंगी पुंगी होगी।
और अभी भी वो काफी सारी कंट्रोवर्सी करती रहती है, जिस वजह से जो राखी पहले ऑडियंस को पसंद थी वो राखी अब सबको क्रिंज लग रही है। जहाँ लोग राखी को एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे वहाँ अब राखी को क्रिंज बोल के इग्नोर किया जाता है। आए दिन राखी मीडिया को बुला के न्यू कंट्रोवर्सी करती रहती। फिर 2020 के अराउंड बिग बॉस 14 के लिए राखी सावंत को अप्रोच किया गया एंड ऑनेस्टली राखी इस सीजन में सबको एंटरटेनिंग लगी। सबको राखी की कॉमेडी एंड उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर पसंद आने लगा। चमगादड़ नहीं लगती ऐसी। एंड ऑडियंस राखी को इतना ज्यादा पसंद करने लगी कि राखी को अगेन 2015 के बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बुलाया गया। एंड राखी इस बार बिग बॉस में अपने हस्बैंड रितेश सिंह के साथ आई थी, बट वी डोंट नो कि उनके हस्बैंड रितेश रियल थे या फेक थे, क्योंकि राखी ने बाद में रितेश के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगाए एंड 2022 में वो सेपरेट हो गए। एंड उसी के बाद राखी आदिल खान करके एक पर्सन के साथ स्पॉट होने लगी एंड लेटर उन्होंने आदिल से मैरिज भी कर ली। बट अगेन राखी ने आदिल पे काफी सारे एलिगेशन भी लगाए। राखी ने बोला कि आदिल उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ऑल्सो आदिल ऑलरेडी मैरिड है। I was his wife. He was in the house. इसके बाद राखी ने आदिल पे सेक्शन 403, सेक्शन 420, सेक्शन 498 एंड सेक्शन 377 के अंदर FIR भी रजिस्टर कराई। इसके बाद आदिल को अरेस्ट कर लिया गया एंड 5 मंथ तक वो जेल में ही रहे एंड उसके बाद उन्हें बेल मिली। आई डोंट थिंक कि राखी के ऊपर कोई वायलेंस कर सकता है, बिकॉज राखी काफी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई भी उन्हें बुरा नहीं बोल सकता। बट अगर ये सारी एलिगेशन ट्रू है देन आई फील सैड फॉर राखी। बट आई थिंक राखी ने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी कर लिया ना कि ऑडियंस अब उन्हें सीरियसली नहीं लेती। एंड अगर वो अब कुछ भी सीरियसली बोलेंगे ना तो ऑडियंस को ये कॉमेडी ही लगेगी। सो अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि राखी सच में इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल है या फिर वो लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसा करती है। तो इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम 2015 के पहले की राखी एंड 2015 के बाद की राखी सावंत का कंपैरिजन करें तो भले ही पहले की राखी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी एंड रूट थी, बट वो इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं थी। बट अगर हम अभी की राखी सावंत को देखें तो वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। अब मोस्टली वो कॉन्ट्रोवर्सी में रहना पसंद करती है। छोटी सी छोटी बातों के लिए वो मीडिया को बुला लेती है एंड मीडिया वाले भी इतने ज्यादा फ्री हैं कि वो राखी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि मीडिया वालों को भी अपने चैनल के लिए TRP चाहिए एंड ऐसी ही चीजों से उन्हें TRP मिलती है। तो राखी मोस्ट प्रोबेबली सोशल मीडिया में रेलेवेंट रहने के लिए ऐसा करती है, क्योंकि अभी उनके पास बॉलीवुड या टीवी सीरियल में कोई भी वर्क नहीं है एंड आगे चल के भी शायद उन्हें वर्क नहीं मिले। एंड सोशल मीडिया में जब तक उनकी एंगेजमेंट बनी रहेगी तब तक उन्हें पैसा मिलते रहेगा। बट इट्स सो सैड कि जहाँ एक टाइम पर राखी को बॉलीवुड की आइटम क्वीन बोला जाता था, उन्हें काफी सारे रोल्स मिलते थे, आज उनके पास एक भी ऑफर नहीं है। राखी ने बॉलीवुड में ऑलमोस्ट 30 से 35 मूवी करी है, साथ ही साथ उन्होंने रियलिटी शो, टीवी सीरियल, इवन आइटम सॉन्ग भी करे हैं। बट फिर भी अब उन्हें कंट्रोवर्सी से अपना घर चलाना पड़ता है। एंड सिर्फ राखी नहीं बल्कि बॉलीवुड में ऐसे काफी सारे सेलिब्रिटीज जो कंट्रोवर्सी करके लाइमलाइट में रहते हैं, जैसे शर्लिन चोपड़ा जिन्होंने मर्डर 3 जैसी अमेजिंग मूवी करी है, बट उन्हें काम न मिलने की वजह से राखी की तरह ही कंट्रोवर्सी करना पड़ता है। वो भी आए दिन मीडिया को बुला के काफी वियर्ड स्टेटमेंट एंड काफी वियर्ड ड्रेसेस पहनती है। ऑल्सो कंट्रोवर्सी के लिए वो राखी सावंत से भी फाइट करती है एंड यहीं से हमें बॉलीवुड की डार्क रियलिटी का पता चलता है, क्योंकि जहाँ एक टाइम पर राखी सावंत के पास मूवीज एंड टीवी सीरियल की लाइन लगी हुई थी, आज उनके पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। जिस ऑडियंस ने उन्हें इतना प्यार दिया आज वो उन्हें क्रिंज लगती है। एंड दिस इज हाउ बॉलीवुड वर्क्स, राइट। बॉलीवुड में एक्टर्स का टाइम लिमिट काफी कम होता है। बहुत ही कम लोग लकी रहते हैं बट मोस्टली अनलकी रहते हैं, स्पेशली राखी सावंत जैसे एक्टर जिन्होंने एज अ साइड एक्टर वर्क किया और जिनका मूवी में बहुत ही कम रोल रहता था, जिस वजह से उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। अब कुछ एक्टर्स बॉलीवुड में काम न मिलने की वजह से नॉर्मल जॉब का सहारा ले लेते हैं, बट मोस्टली एक्टर्स बॉलीवुड के ग्लैमर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अब, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक बॉलीवुड में वर्क किया रहता है, तो उन्हें नॉर्मल 9 to 5 जॉब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहता, जिस वजह से उन्हें ये सब करना पड़ता है। तो बॉलीवुड बाहर से तो काफी ग्लैमरस है बट अंदर से उतना ही डार्क है। एंड राखी मोस्टली टाइम हमें क्रिंज तो लगती है, बट कभी कभी आई फील सैड फॉर हर कि वो क्या थी और क्या से क्या बन गई। बट जो भी हो, चाहे वो कितनी भी कंट्रोवर्सी कर ले, बट स्टिल यू कांट इग्नोर हर, क्योंकि उनकी वाइब भी कुछ ऐसी है। आजकल सब लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं जो कि जरूरत मुझे पैसों की है। Yes, so what are your thought about राखी सावंत? Let me know in a comment. एंड बॉलीवुड की डार्क रियलिटी में मेल कास्टिंग काउच भी आता है, सो मेल कास्टिंग काउच के बारे में जानने के लिए एंड बॉलीवुड में किन बिग एक्टर्स के साथ मेल कास्टिंग काउच हुआ जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक